मिलिए रजत वर्मा से, जिन्हें आपने देखा है इतनी सी खुशी में एज विराट, और इससे पहले बेहद में भी। भाई इन्होंने वेब सीरीज किए हैं, सीरियल्स किए हैं। दिल से है ये दिल्ली वाले लड़के, लेकिन अब बन गए मुंबई वाले। मुंबई का समुंदर इन्हें इंस्पायर करता है, जहां इनके अंदर का टैलेंट देखने को मिलता है। समुद्र की लहरों से ये बातें करते हैं और हाँ, स्टंट भी करते हैं। यहाँ का स्ट्रीट फूड एंजॉय करते हैं और अभी अपने खाली टाइम में मुंबई की वाइब्स को फील कर रहे हैं। सास बहू और बेटियां आज एक मुंबई वाला फन डे आउट कर रहा है अभिनेता रजत वर्मा के साथ। हाल ही में इनका शो इतनी सी खुशी ऑफ एयर हुआ है और आजकल ये अपने एक नए शो की तैयारी कर रहे हैं और उसके बीच में से वक्त निकालकर आज ये सास बहू और बेटियां को अपने अंदाज में मुंबई घुमाएंगे। मुंबई का समुंदर हो और साथ में हो उन सभी लाखों कलाकारों के सपने जो मुंबई में आते हैं कुछ बनने। रजत भी ऐसे ही दिल्ली से मुंबई आए और यहाँ पर उन्होंने थिएटर किया, वेब सीरीज़ की और टीवी शोज़ किए और अपना नाम बनाया। तो सीधा चलते हैं रजत के घर पर, जो कर रहे हैं हमारा इंतज़ार, और उनके साथ घूमेंगे मुंबई एक नए अंदाज में। Oh, hi. So I am Rajat Verma and आपका thank you for having me here in this segment. और आप देख रहे हैं आज तक सास बहू और बेटियां। तो आज आप मेरे साथ देखेंगे कि मैं कैसे अपनी लाइफ बिताता हूं और मैं कहाँ, जब मैं मुंबई आया तो मेरी क्या फेवरेट प्लेसेस हैं और मैं क्या, मुझे खाना पसंद है मुंबई में, क्या क्या लाइफ जीता हूं। तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को आज मिलेगी। तो लेट्स गो। रजत के साथ हो जाते हैं गाड़ी में सवार और चलते हैं उनकी पहली मंजिल की ओर। हमारी पहली मंजिल है मुंबई का वर्सोवा इलाका, जहां पर ढेर सारे कास्टिंग स्टूडियो है और हाँ, है यहाँ पर मुंबई का वर्सोवा बीच। और इस वर्सोवा के साथ रजत की ढेर सारी यादें जुड़ी हैं। सो गाइज़, ये अभी हम लोग जा रहे हैं वर्सोवा बीच की तरफ और ये रास्ते में आराम नगर पड़ा। आराम नगर जो है वो एक्टर्स की कर्म भूमि है। यहाँ आके एक्टर्स ऑडिशंस देते हैं और यहाँ आके उनको रिजल्ट पता चलता है, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, तो यहाँ के सपने जो हैं हकीकत में बदलते हैं रियल में। तो ये चीज़ है यहाँ पर। तो सारे एक्टर्स यहाँ पर आते हैं और फिर जो भी मुंबई आया है सारे एक्टर यहाँ पहले आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स का ऑफिस है। मुकेश छाबरा, श्रुति महाजन, शानू शर्मा का नहीं है यहाँ पर ऑफिस, और बाकी बहुत लोगों का ऑफिस है यहाँ पर। तो जो भी एक्टर बनना चाहते हैं वो ऑब्वियसली यहाँ इसके बारे में सबको पता होगा। तो अब हम जा रहे हैं वर्सोवा बीच की तरफ कि जो एक्टर्स यहाँ पर दिन भर मेहनत करते हैं, ऑडिशंस देते हैं, उसके बाद जहाँ पर शाम को जाके चल मारते हैं और थोड़ा अच्छा फील करते हैं, तो वो उस जगह पर हम जा रहे हैं। जब मैं भी आया था तो मैं भी यहाँ पर चक्कर मारता था दिन भर और फिर उसके बाद यहाँ वर्सोवा बीच पे आके बैठता था। इट्स वेरी पीसफुल आउट देयर। तो आपको लेके चलते हैं वहाँ पे। हर कोई जब भी मुंबई आता है तो यहाँ का बीच जरूर देखता है और ऐसा ही एक खूबसूरत बीच है मुंबई का वर्सोवा बीच। और देखिए, रजत गाड़ी से उतरे और किसी बच्चे की तरह आज वो हमें वर्सोवा बीच दिखा रहे हैं। समंदर की फील देखो। इसमें मतलब एंट्री करती ही एक फील सी आती है, मतलब कि समंदर की तरह खुला हुआ, तो वो फील आती है यहाँ पर पहुँचते ही। और हवा चलने लगती है प्यारी प्यारी समंदर वाली। मतलब कि मुंबई में सबसे अच्छी चीज़ मेरे ख्याल से समंदर ही है कि जो सारे एक्टर्स एंजॉय करते हैं इसको, और सब लोग जो यहाँ के सिटीजन्स भी हैं, जो नॉर्मल पीपल हैं, वो लोग भी बहुत एंजॉय करते हैं इस चीज़ को। तो बीच ऐसी जगह है कि थक हार के बंदा आता है और शाम को यहाँ पर बैठता है, शांति महसूस करता है और कभी खुद से भी बातें करता है और दोस्तों से भी बातें करता है। चिल मारने आ जाते हैं लोग, बाकी हम लोग भी आज चिल मारते हैं। लेट्स गो। मुंबई एक ऐसा शहर है जिसे सपनों का शहर कहा जाता है और यहाँ पर जिंदगी को दर्शाता है समुंदर। और आज रजत पहुंचे इस समुंदर में और देखिए समुंदर के साथ कैसे वो कबड्डी खेल रहे हैं। वैसे गर्मी और मानसून के मौसम के बीच में यहाँ थोड़ी उमस है, लेकिन फिर भी वाइब्स ऐसी कि सब यहाँ रिफ्रेश हो जाते हैं जैसे रजत हो गए। तो ये वो प्लेस है जहाँ पर मैं जब मुंबई आया था तो सबसे पहले शाम को मैंने, मतलब कि आते ही मैंने अपने फ्रेंड के यहाँ बैग रखा और शाम को मैं बीच पे आया यहाँ पर बैठने के लिए, इस फील को लेने के लिए। जो ये हवा है और ये समंदर है, मतलब आपको जीने के लिए मजबूर करती है। आप कुछ करो लाइफ में, उसके लिए मजबूर करती है। खुल के जियो, ये सिखाती है ये समंदर। वैसे जब भी कोई कलाकार मुंबई आता है तो समुंदर पर सबसे पहले एक्टिंग क्लासेस लेता है और इसीलिए आज रजत ने कुछ अपने डांस मूव्स और अपना स्वैग दिखाया समुंदर किनारे।
अभी थोड़ा सा गंदा हो रखा है वर्सोवा बीच, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही मतलब लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं समंदर को, और बस लेकिन हमें लेना चाहिए एज इन सोसाइटी ऑल्सो कि अपने प्लानट के लिए कुछ करना चाहिए। तो अभी देख रहे हो आप प्लास्टिक और ये सारी चीज़ें, बहुत कूड़ा फैला रखा है लोगों ने, तो इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये सबकी प्रॉपर्टी है, इट्स पब्लिक प्रॉपर्टी, सब आपके बच्चों के लिए है, तो वो वहाँ के खेलते हैं, तो गंदगी में कैसे खेलेंगे वो, तो उसके लिए भी है ये, तो बस वो ना फैलाएं। बाकी देखो कितना सुंदर है ये, इसको सुंदर बनाए रखिए। आओ कबड्डी खेलते हैं। वैसे रजत हमेशा कुछ तूफानी करते हैं और आज देखिए उन्होंने इस बीच पर कुछ स्टंट ट्राई किए। जी यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आपको स्टंट करना सिखाते हैं और देखिए कैसा है रजत का ये स्टंट समुद्र किनारे। तो वर्सोवा बीच पे बहुत कुछ होता है, यहाँ लोग आके बैठते भी हैं और लोग यहाँ पर खाते कूते भी हैं, लेकिन वो शाम को खाते हैं, तो यहाँ पर भी कोई दिख नहीं रहा है ऐसे खाने वाला। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ होती है कि यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो कि फ्लिप्स और स्टंट्स प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं भी कल से आने वाला हूँ, इनसे बात कर ली है मैंने, तो अब फ्लिप्स भी सीखूंगा, मैं स्टंट्स करना सीखूंगा। तो अभी लेट्स प्रैक्टिस कि एक चीज़ तो आज सीख के जाएंगे यहाँ पर। ओके, तो अभी मेरे को कुछ फ्लिप सिखाओ ना, जो अभी बेसिक कर सकता हूँ। मैं फ्रंट फ्लिप हाथ वाला कर सकता हूँ शायद, लेट्स सी, देखता हूँ। हो यार, अब मेरे थोड़ा सा पोस्चर थोड़ा सा गलत है ना। तो गाइज़ ये फ्लिप्स तो बहुत मतलब कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आसन मुझे फ़िट रहना बहुत मतलब कि फ़िट रहना चाहिए एक इंसान को, तो उस हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल बनाते हैं। तो जो खाते हो आप या जो पीते हो उस हिसाब से, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए भी लोग चीज़ें वर्कआउट करते हैं। लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि जो मैं वैसे नेचुरली कर सकूँ विदाउट बॉडी लिफ्टिंग एंड वेट लिफ्टिंग, तो उसके बिना जो मैं कर सकूँ, तो मैं स्टंट्स करता हूँ और मैं रनिंग करता हूँ, जो मैं नेचुरली कर सकता हूँ काइंड ऑफ, जो मैं पब्लिक प्लेसेस पे कर सकता हूँ, तो मैं उस पर ज़्यादा बिलीव करता हूँ। बाकी खाने पीने पे बिलीव करता हूँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। बस मैं फूडी भी बहुत तगड़ा वाला हूँ, लेकिन मैं कॉम्पनसेट कर ले जाता हूँ वर्कआउट करके, ऐसे ये सारी चीज़ें करके। तो एंड आई एम ऑल्सो लकी कि मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत हाई है, तो मैं जो भी खाता हूँ वो पच जाता है। तो अभी हम बहुत सारी चीज़ें खाने वाले हैं, तो वो भी दिखाता हूँ आपको कि मैं कितना बड़ा फूडी हूँ। एंड सो लेट्स गो नेक्स्ट स्पॉट के लिए। रजत वर्मा के इस मुंबई डे आउट का अगला स्पॉट है ये शांत कोना। जी हाँ, मुंबई का समुंदर आपको शांति भी सिखलाता है। कानों में हेडफोन लगाए रजत अपना फेवरेट गाना सुन रहे हैं और ये उन्हें देता है बहुत सुकून। लहरों का साउंड, उसके साथ आपका फेवरेट म्यूजिक आपको देता है एक अलग टाइप का मेडिटेशन, और रजत वर्मा वही मेडिटेशन आज फील कर रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ पर जब फ्री टाइम होता है तब मैं यहाँ पर आके बैठता हूँ, एंड फिर उसके बाद मेरे कुछ फेवरेट सॉन्ग्स हैं, जैसे प्रतीक कुहड़ का कोल्ड में से, जो कि बराक ओबामा का भी फेवरेट सॉन्ग है। सो मैं वो यहाँ के सुनता हूँ, और मतलब कि ऐसे ही कुछ सॉन्ग सुनता हूँ यहाँ पर आके, इंडी सॉन्ग्स मैं सुनता हूँ ज़्यादा, तो वो सुनता हूँ और यहाँ पर आके फील करता हूँ इस चीज़ को, इस हवा को, इस ब्रीज़ को एंड समंदर को। तो दिस इज़ माई फेवरेट मोमेंट। रजत वर्मा के साथ मुंबई डे आउट का अगला पड़ाव है पेट पूजा। तो चलिए एक्सप्लोर करें रजत के साथ। अब चलते हैं कुछ खाने के लिए। मुंबई की स्पेशल चीज़ क्या है? यस, वो खाएंगे हम। लेट्स गो। तो सवार हो जाते हैं रजत के साथ गाड़ी में और घूमते हैं मुंबई उनके अंदाज में। वैसे रजत का सफ़र भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। वो पेशे से एक इंजीनियर हैं और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद वो मुंबई में एक्टर बनने आए। तो उन्होंने मुंबई में ये सारी जगह अपनी स्ट्रगल के दौरान जानी थी और समझी थी, जो आज वो हमें शेयर कर रहे हैं। तो सुनते हैं
इतनी सी खुशी और बेहद के रजत वर्मा से उनका ये सफ़र। मैंने नोएडा से स्कूलिंग करी है, मेरे मम्मी पापा वहीं रहते हैं। और फिर उसके बाद मैं 9th से लेकर 12th तक मैं लखनऊ चला गया था स्कूलिंग करने के लिए। एंड आफ्टर दैट मैं कॉलेज करने आया। तो बीइंग अ मिडिल क्लास पर्सन, तो मतलब कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे घर वाले भी, मेरे पापा इंजीनियर हैं, मेरे दादा इंजीनियर हैं, तो मैं भी इंजीनियरिंग में जाऊंगा। तो ये चीज़ था ये। तो फिर वो स्ट्रगल रहा फैमिली के साथ, तो उनको कन्विंस करने में बहुत टाइम लग गया। तो पापा ने मुझे बीटेक में डाल दिया कि बीटेक करना है, इंजीनियर बनना है बेटे को। तो मैं करने लगा। तो 1 साल कहीं से बीटेक किया मैंने, फिर 1 साल कहीं से बीटेक किया मैंने। तो मेरे पापा का बस ये कहना था, और वो मेरे ख्याल से सब फैमिली वाले सोचते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों का भला चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो सिक्योर हो जाए, एक डिसिप्लिन लाइफ काइंड ऑफ, एक मतलब कि नॉर्मल लाइफ वो जी सके, तो उसके लिए चाहते थे। बट मैं अपनी लाइफ से कुछ ज़्यादा ही चाहता था कि मुझे नौकरी नहीं करनी है, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, मुझे लाइफ में अपना एक्साइटमेंट चाहिए था, लाइफ में रफ्तार चाहिए थी। तो उस चीज़ के लिए मैं कर रहा था। तो मेरे पापा ने बस ये बोला था कि तू ग्रेजुएशन कर ले एटलीस्ट, एंड देन आफ्टर दैट तू जो चाहे वो कर सकता है, और इंजीनियरिंग कर ले कि एटलीस्ट तेरे पास सेकंड प्लान रहेगा। बट मेरा मोटो ये था कि मुझे सेकंड प्लान नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं अपने करियर को लेके थोड़ा सा एक सेकंड थॉट आ जाता है मेरे दिमाग में कि हाँ मेरे पास ये है तो लेट्स उसमें चला जाता हूँ, मैं मूव कर जाता हूँ। बट मैं कोई थॉट भी नहीं रखना चाहता था, मैं कुछ नहीं रखना चाहता था, मैं बस एक्टिंग को सब कुछ देना चाहता था। सो दैट इज़ वाई मैं फिर मास कम्युनिकेशन करने गया, क्योंकि मुझे ग्रेजुएशन करनी थी। आफ्टर दैट मैं थिएटर करने लगा। तो मैंने 3 से 4 साल थिएटर किया है। और फिर उसके साथ ही मैं एक यूट्यूबर के तौर पर भी हूँ। नज़र बट्टू प्रोडक्शंस चैनल के साथ मैं अर्बन कॉन्टेंट बनाता था। तो उनके साथ बहुत मस्ती करी। वहाँ पर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जैसे हर्ष बेनीवाल एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है, और अमित भड़ाना, ये सब लोग सारे फ्रेंड्स हैं। तो हम लोग कंटेंट्स बनाते थे और फिर मज़ा आता था बहुत, वो भी इंटरेस्टिंग लाइफ थी। बट धीरे धीरे क्योंकि एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट मुझे एक्सप्लोर करना था, अपनी नई पॉसिबिलिटीज़, अपने आर्ट को एक्सप्लोर करना था। सो दैट इज़ वाई मैंने प्लान किया कि लेट्स शिफ्ट टू मुंबई टू एक्सप्लोर माई आर्ट एंड जो भी न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए। सो मैं 15 मई को मैं शिफ्ट हुआ मुंबई। उस टाइम बारिश हो रही थी मुंबई में बहुत सारी, तो मैंने बारिश को एंजॉय किया, क्योंकि मैं पहली बार घर से निकला था बाहर कहीं अपने दम पे। तो मैं उस चीज़ को भी फेस करना चाहता था, उस स्ट्रगल को फेस करना चाहता था, क्योंकि स्ट्रगल आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको बहुत कुछ सिखाती है, आपको लाइफ में कैसे आपको बहुत ग्रूम करती है। सो उस चीज़ को मैं फेस करना चाहता था। तो मैं घर से निकला, मम्मी पापा को वो कंफर्ट जोन छोड़ के मैं मुंबई शिफ्ट हुआ। एंड देन यहाँ पर बहुत मुश्किल हुई मुझे इनिशियली, कि घर नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ें, मैं फ्रेंड से घर पे रुक रहा हूँ, कभी एक फ्रेंड के यहाँ, कभी दूसरे फ्रेंड के यहाँ, कभी कहीं पे। तो फिर कुछ फ्रेंड्स मेरे दिल्ली से मूव हुए यहाँ पर, तो हमने साथ में सोचा कि लेट्स टेक अ फ्लैट। तो वहाँ पर अब अपना डेरा डालते हैं। एंड फिर निकल गया बस ऑडिशंस देने के लिए। तो बस ऑडिशन कुछ दिन दिया, बारिश वारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन एक दिन मेरा बर्थडे के दिन 5 अक्टूबर, तो उस दिन आई गॉट अ कॉल कि वी आर ऑडिशनिंग फॉर दिस बेहद। तो उस दिन बस वो हुआ, एंड देन आई गॉट द शो। तो ऐसे ही ये जर्नी स्टार्ट हुई। एंड यहाँ पर आके तो रियली आई एम ओवरवेल्म्ड कि जो भी मेरे साथ चीज़ें हुई, तो येस इट वाज अमेजिंग जर्नी। रजत संग मुंबई उनके अंदाज में घूमने का अगला स्पॉट है स्ट्रीट फूड। जी हाँ, मुंबई में स्ट्रीट फूड बहुत फेमस है, फिर चाहे वो वड़ा पाव हो या फिर हो मिसल पाव। तो आज हमें रजत लेकर आए हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ वो अपने बैचलर डेज में खाया करते थे। हम आ चुके हैं बहुत ही अच्छी स्पॉट पे पेट पूजा करने के लिए। तो ये एक स्पॉट है जहाँ पर मिसल पाव मिलता है, वड़ा पाव भी मिलता है, और यहाँ से मैं खाता हूँ और बहुत यमी होता है। देखो कितनी भीड़ है, आपको पता चल जाएगा कितना फेमस है ये। सो लेट्स गो। मुंबई में ज़्यादातर लोग वड़ा पाव खाते हैं, वैसे एक और चीज़ है जो उतनी ही फेमस है, वो है मिसल पाव, जो रजत को काफ़ी पसंद है और आज वो ट्राई करेंगे। तो मुंबई का बहुत फेमस ये मिसल पाव यहाँ पर मिलता है, और मुझे बहुत पसंद है। बेसिकली मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ, जहाँ स्ट्रीट फूड जहाँ पर भी मैं जाता हूँ, मैं ट्रैवल करना मुझे बहुत पसंद है। तो जहाँ पर भी मैं ट्रैवल करता हूँ वहाँ का लोकल फूड तो खाना बनता ही है। और मुंबई का मिसल पाव नहीं खाया तो बॉस कुछ नहीं खाया। खाओ, ट्राई करो। क्या बनाते हो क्या बात है। मम्मी देखेंगे बहुत मारेंगे मेरे को कि बाहर का इतना सब कुछ खा रहा हो ना। अच्छा, मम्मी को वीडियो कॉल करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये सब खाया है।
मम्मी खाने की बहुत याद आती है, दिल्ली के खाने की बहुत याद आती है, क्योंकि दिल्ली का वो टेस्ट कहीं नहीं मिलता। लेकिन हाँ, ये हर जगह की अलग बात होती है, तो मुंबई की ये चीज़ है, स्पेशलिटी है, तो ये भी ट्राई करते हैं। रजत तो मुंबई में रहते हैं लेकिन के पेरेंट्स दिल्ली में रहते हैं, तो लगाते हैं उनकी मम्मी को एक वीडियो कॉल और रजत आज उन्हें दिखा रहे हैं कि वो स्ट्रीट फूड तो खा रहे हैं लेकिन ये वन ऑफ द थिंग है। तो चलिए लगाते हैं मम्मी को टेलीफोन। अब मम्मी को वीडियो कॉल करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको बताते हैं कि क्या क्या खाया आज हमने और किसके साथ है हम आज। मम्मी फ़ोन नहीं उठा रही है, मम्मी इग्नोर मार रही है अपने बेटे को। मम्मी फोन उठाओ। लेट्स वेट। मॉम है, थोड़े नखरे तो झेलने पड़ेंगे मॉम के। लड़कियों के झेल सकते हैं तो बॉस, मम्मी के तो झेलने पड़ेंगे। नेटवर्क का थोड़ा इशू है और कॉल इज कनेक्टिंग। हेलो मॉम, कैसी हो? तो अभी हम लोग साथ में हैं सब लोग, तो अभी हम लोग खा रहे हैं मिसल पाव। बाहर का स्ट्रीट फूड खाने आए हैं, दिल्ली में तो अच्छा नहीं मिलता मम्मी, है ना, तो यहाँ का खा रहे हैं। लेकिन ठीक है, जाके घर पे कुछ अच्छा खा लूँगा। कॉम्पनसेट कर लूँगा। ओके, सो गाइस अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं मॉम से। मॉम अभी कैलकाटा में है मेरी, तो उनसे थोड़ा बात हो रहा है, तो डिस्टर्बेंस बहुत हो रही है नेटवर्क में। लेकिन मम्मी अभी अच्छे मूड में है, उनको दिख गया है कि आप लोग से बात कर रहा हूँ मैं, सो वो अच्छी बातें कर रही है। नहीं तो घर पहुँचते ही बहुत कुछ सुनाती है मुझे, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है यार कि अपने मतलब कि वर्किंग शेड्यूल में, अपने बिजी स्केड में अपने घर वालों से बात करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज़ उनको कभी कभी आप स्पेशल फील कराएं, उनको भी अच्छा लगता है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया आपके लिए और आपका बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि अपने लाइफ में थोड़ा सा टाइम निकाल के बस घर वालों से बात करिए, उनसे अच्छे से बात करिए, उनसे पूछिए कि वो कैसे हैं, क्योंकि आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हो, आपके साथ फैमिली भी है। तो जस्ट थोड़ा सा सेल्फिशनेस कम करके अपने घर वालों से पूछे कि वो कैसा फील कर रहे हैं और उनको कैसा लग रहा है और आज क्या क्या किया उन्होंने। तो ये सब चीज़ें मैं बात करता हूँ अपने मम्मी से। रजत का शो इतनी सी खुशी हाल ही में ऑफ एयर हुआ है और उन्हें फैंस मैसेज कर रहे हैं कि वो कब वापसी करेंगे। भाई जल्दी वो वापसी तो करेंगे, लेकिन उन्होंने बताया कि उनके फैंस उन्हें किस कदर प्यार करते हैं। इंस्टाग्राम पे इतने प्यारे मैसेजेस आप भेजते हो, तो वो चीज़ मैं देखता हूँ इस टाइम पे जब मैं जा रहा होता हूँ, तो काइंड ऑफ कार में टाइम मिलता है कि, और या तो रात को मैं बैठ के देख रहा होता हूँ कि आप लोग क्या भेजते हो मेरे लिए। तो बहुत स्वीट मैसेजेस भेजते हो, तो थैंक यू सो मच कि आपको बहुत पसंद आ रहा है। ऋषि को इतना प्यार दिया आप लोगों ने, थैंक यू सो मच। एंड तो एक मैसेज है जो मुझे अभी मैंने देखा और बहुत अच्छा लगा मुझे, कि किसी ने फ़ोटो एडिट करी है, तो ये है। करता हूँ मैं, बहुत इंटरेक्ट करता हूँ फ़ैन से, क्योंकि मुझे आपसे ही सीखने को मिलता है और आपसे ही पता चलता है, मुझे फीडबैक्स मिलते हैं कि मुझे क्या इंप्रूव करना है और क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं। तो इसलिए मैं बहुत इंटरेक्ट करता हूँ फ़ैन से अपने। सो इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली के इस इंजीनियर ने मुंबई में काफ़ी स्ट्रगल किया है, लेकिन इनके टीवी शोज़ ने इनको दी है एक नई पहचान। तो जाते जाते यूथ्स को दी उन्होंने एक सलाह, ताकि वो भी उनकी तरह अपने सपनों को पूरा कर सके। जो आप करना चाहते हो, अगर आपको सच में लगता है, अंदर से लगता है कि ये आपका पैशन है और आप इसको फॉलो करना चाहते हो, तो जस्ट गो फॉर इट। और उसके आसपास की चीज़ें सोच लो, बस एक प्लान कर लो। बस आप ऐसा नहीं कर सकते कि आंख बंद करके कि मुझे एक्टर बनना है तो बस निकल गए। उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता कर लो कि आप एज एन एक्टर निकले हो तो फिर आपको क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, आपको यहाँ आके क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या इमोशनली आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो वो सारी चीज़ें आप सोच समझ के प्लान करिए और बस कर दीजिए फिर उसके बाद, क्योंकि अगर आप रुक गए तो फिर आप रुक जाओगे। तो जस्ट कीप ऑन हसलिंग, कीप ऑन ग्राइंडिंग योरसेल्फ और बस आप अचीव कर ले जाएंगे जो आपको चाहिए। तो बस अभी भी हमारी जर्नी वही है, अभी तो बहुत कुछ करना है लाइफ में और बहुत कुछ चाहिए लाइफ से। तो बस मेरा एक मोटो और था, मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा था कि जब मैं मुंबई शिफ्ट होने वाला था तब उसने मुझसे बोला था कि अगर स्ट्रगल करेंगे तो राजा की तरह स्ट्रगल करेंगे। तो लेकिन इससे ये मतलब नहीं है इसका कि लग्जरी वो चीज़, लेकिन उसका मतलब ये है कि अगर मतलब कि विल लिव एवरी मोमेंट ऑफ दिस लाइफ, ओके। तो इसका मतलब ये है, तो बस अपने एक हर मोमेंट को आप जियो और हर टाइम मस्ती के मूड में रहो, अच्छा खुश फील करो एंड पॉजिटिव रखो यार। पॉजिटिविटी की बहुत ज़रूरत है इस दुनिया को, हैप्पीनेस फैलाओ और बस
जस्ट कीप ऑन ग्राइंडिंग योरसेल्फ, कीप ऑन हसलिंग, एक दिन तो सक्सेस आपको मिल ही जाएगी। सो ऑल द बेस्ट। तो ये थे रजत वर्मा और उनके फैंस को इंतजार है कि कब करेंगे कमबैक। फिलहाल सास बहू बेटिया के साथ उन्होंने एक मुंबई का अनोखा टूर हमें कराया। तो ऑल द बेस्ट रजत को उनके आने वाले प्रोजेक्ट के लिए। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। आज तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सोशल मीडिया डे और हम तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट ऑन सोशल मीडिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पर भी, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।